मेरे संग मेरे ईएम राजेश त्रिपुरा है, एमडीसी अनंत देवर्मा भी है अनिमेश के साथ, हमारे टीडब्ल्यूएफ के वर्किंग प्रेसिडेंट सपना देवर्मा भी है। मैं मीडिया को और अपने त्रिपुरा के आम जनता को बताना चाहता हूँ 23 अगस्त बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे त्रिपुरा लोगों के लिए। ये 23 अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने एडीसी के बारे, अपना अस्तित्व के बारे बात करते हैं। और हमें लगा, त्रिपुरा मोथा को लगा कि 23 अगस्त में हम हर सब डिवीज़न में एसडीएम को, जहाँ में हमारी पार्टी है, वहाँ में हम लोग एक सिंगल कॉमन मेमोरेंडम देंगे विद अ सिंगल पॉइंट एजेंडा कि हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आप दीजिए। ये मेमोरेंडम थ्रू द गवर्नर विल गो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और थ्रू द एसडीएम्स हम लोग हर एसडीएम के, जहाँ में त्रिपुरा मोथा का पार्टी है, हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ में हम लोग जाकर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा, और कोई पॉइंट नहीं है, सिंगल पॉइंट एजेंडा दैट आर डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बी मेट, ये हम लोग ऑफिशियली करेंगे। उसके बाद सितंबर में हम लोग खुद ऑल द एमडीसीज, ऑल द लीडर्स अगरतला में जाकर राज्यपाल से समय मांगेंगे और उनको वही मेमोरेंडम जो हमारे वॉरियर्स ने एसडीएम ऑफिस में दिया है, वही मेमोरेंडम हम लोग भी साइन करके राज्यपाल को देंगे। टाइम आ चुका है कि हम लोग इधर उधर का बात नहीं करें, अपना फोकस में रहे और हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, उससे हम लोग हटे नहीं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, ये एंटी नेशनल डिमांड नहीं है, ये हमारा डिमांड इज़ फॉर all the people who are living inside the ADC areas and some people who are living outside the ADC area which have been kept out. We do not want any communal disharmony. We do not want any communal or religious conflict. We want development, we want political rights, and we want equal rights for our people, which has not happened in the last 70 years for various reasons. And the government of India is responsible for making a mess out of Tripura, be it whoever was in center, whether it was the Congress, whether it was the Communists, whether it was the BJP. And today we are asking the government of India and not any political party कि ये 70 साल का जो मेस आपने क्रिएट किया है, अब हमारे लोगों को एक फुल कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन दिया जाए। 23 अगस्त I am appealing to all my Tripura Motha warriors, Gurui Bodal, TWF, TEF, जो भी हमारे डिमांड को सपोर्ट करता है, आप इकट्ठा होइए, एसडीएम के ऑफिस में शांति से जाइए और वहाँ में एक कॉमन मेमोरेंडम, एक ही सिंगल पॉइंट कॉमन मेमोरेंडम दीजिए और बोलिए कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार चाहिए। ये हमने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। दिस इज़ फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड अगर आपका कोई सवाल है, वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर। वेल आई नो हम बाय हमने दिन चूज़ किया है। एडीसी जब हमें मिला था तो एक समय सब लोग ने बोला था, बहुत लीडर ने बोला था, मैं नाम भी लेके बोल सकता हूँ, लेकिन वो क्योंकि ज़िंदा नहीं है मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कई बड़े बड़े लीडर थे जिसने अगरतला में बोला था रक्त दिवो एडीसी देवो ना, लेकिन हमको एडीसी मिला। आज बहुत लीडर है जो बोलता है त्रिपुरा लैंड होबे ना। मैं इसी के लिए, जो लोग ने हमें कहा था कि हमें एडीसी नहीं मिलेगा और हमें आज एडीसी मिला है, आज वो लोग जो कह रहे हैं कि हमें त्रिपुरा लैंड नहीं मिलेगा, ग्रेटर त्रिपुरा नहीं मिलेगा, हम उसी दिन हम जाकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का सिंगल कॉमन मेमोरेंडम अक्रॉस द स्टेट हम जाकर देंगे। इसी के लिए हमने एडीसी डे चुना है। सर किनके पास जाएंगे? नहीं, ये पहले एसडीएम का है कॉमन मेमोरेंडम 11 बजे। गवर्नर के लिए हम लोग सेंट्रल जो लीडर्स हैं, हमारे सीएम है, ईएम्स है, टीडब्ल्यूएफ है, वाईटीएफ है, हमारे प्रेसिडेंट बीके रांखौल है, चेयरमैन साहब जगदीश देवर्मा है, मैं हूँ,
हम लोग सितंबर में वही मेमोरेंडम जो पूरे त्रिपुरा में हमारे वॉरियर्स ने दिया है, वही मेमोरेंडम उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में हम जाकर गवर्नर को देंगे। गवर्नर जब समय देगा हम वो उनको देंगे। ये एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन है कि ये हमारा डिमांड है। अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंसर करना है कि वो इस डिमांड का क्या करते हैं। ये हम अपना काम कर रहे हैं। Demand of Tripura is a separate party, and they have also announced certain. So सेपरेट पार्टी मीन्स IPFT। yes. हाँ So the same way that you have announced a movement, हाँ and on a similar demand, albeit a bit different, but statehood demand. हाँ। You have earlier told that anybody who supports statehood, be it Tripura, be it Tripura, they should come together. हाँ। Is there any kind of indication that there is dialogues happening, or will they be joining the movement in future? IPFT साल में एक बार डिमांड करता है त्रिपुरा लैंड। हम लोग 365 दिन वी डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फॉर 365 डेज। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन IPFT एंड त्रिपुरा मोथा। IPFT हैज केप्ट क्वाइट फॉर 4.5 years. We have been saying since we have come in existence, we have demanded greater Tripura land. After we have come, we have said greater Tripura land. So IPFT can demand in 4 years once. We are demanding every day greater Tripura land. And 23rd को हम IPFT को देख के अपना पॉलिटिक्स नहीं करते। 23rd इम्पॉर्टेंट डे है, वो ADC डे है। ADC हमारे लीडर्स ने लेकर आए थे और उस समय भी एवरीबडी हैड सेड कि हम ADC होने नहीं देंगे। रक्त दिवो ADC देवो ना, ये स्लोगन है। आप मीडिया है, यू कैन डू योर होमवर्क। किसने ये बोला था वो जिंदा नहीं है, इसके लिए मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो ऑपोजिशन ADC के लिए हुआ था, आज वही ऑपोजिशन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए हो रहा है। लेकिन ADC मिला है, ये प्रमाण है, और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा, ये हमारा चैलेंज है। आप कोई भी हो, आप त्रिपुरा मोथा से हो, आप IPFT से हो, आप पॉलिटिक्स नहीं भी करते हो, उस दिन ADC डे है। आप लोग इकट्ठा होइए और 11 बजे अपने एरिया में एक संग होकर त्रिपुरा सा बन के जाकर SDM ऑफिस में अपना पावर और अपना स्ट्रेंथ दिखाइए। क्योंकि ये डिमांड एक पार्टी का नहीं है, ये डिमांड हम सबका है। पार्टी बाद में आता है, डिमांड पहले आता है। तो ये मेरा अपील है सबको जो हमसे एग्री करते हैं कि हमको 70 साल से नीचे रखा गया है। आज ये आपका समय है कि आप। थैंक यू। Village Council. Yes, Village Council. Has been coming here, and the notification was made for making necessary, announcement. So, what is the status of the official process going on? Are you having any new information from the administration regarding this thing? And I am hopeful that the government of Tripura abides by the order of the High Court, Honorable High Court. We are ready. We've been ready for 1 year. I don't know what is the problem of the State Election Commission not holding the election. We are ready to fight the Village Council election, and in the Village Council election, let me assure all the people of the media that Tripura Motha will show how strong we are on the ground. We are not going to back down. We are going to take this Village Council election. Village Council election is the semi-final. The final will be the assembly election, and we will win the semi-final, we will reach the final, and we will win the final also, God willing. देखिए, जब भी इलेक्शन आता है वायलेंस बढ़ता है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ में नहीं है। आपको मैं और एक बात बोलता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब भी इलेक्शंस आता है तो हिंदू मुसलमान भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको रिलीज़ किया गया। क्या बिल्किस बानो पहला महिला है कि मुसलमान है? उसको रिलीज़ किया गया। जैसे वो लोग बाहर निकले, जिसने बिल्किस बानो की माँ का बलात्कार किया, बिल्किस बानो का बलात्कार किया, बच्चे का बलात्कार किया, मर्डर किया, उनको हाई कोर्ट गुजरात के इलेक्शन के पहले क्यों रिलीज़ करते हैं? ये क्या पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है? आप हमें पूछ रहे हैं कि मिलिटेंसी क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन ये पूरा
जो चीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आप सिविल सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। जब आप रेपिस्ट को रिलीज करते हो इलेक्शन के थोड़े दिन पहले, क्या रेपिस्ट का धर्म देखकर आप रिलीज करते हो या विक्टिम का धर्म देख के आप रिलीज करते हो? ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो रहा है, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। और सिविल सोसाइटी को, जब निर्भया का बलात्कार हुआ था, सब लोग उठ गए थे। आज जब रेपिस्ट को खुलेआम रिलीज किया जाता है, ठीक है, उनके परिवार ने उनको वेलकम किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिविल एनजीओज जो देशभक्ति का गाना गाते हैं, वो उनको मिठाई बांट रहे हैं। जिसने रेपिस्ट किया, जिसने मर्डर किया, जिसने बच्चे का रेप किया, जिसने एक माँ का रेप किया, आज उनको मिठाई बांटा जाता है, वो भी गुजरात इलेक्शन के थोड़े दिन पहले। वो क्या पॉलिटिक्स नहीं है? मीडिया, आप उसको भी सवाल पूछिए। एक्ट which has killed our honorable jawan, be it BSF, be it TSR, be it the army, be it CRPF, anybody who is serving the country, and if he has unka shaheed hua hai, I condemn it, and action should be taken against people, whoever it is, for killing a person who is defending the border of his country. We love our country, we support our armed forces, and we have always said, मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, as I am giving this press conference, मैं थोड़ी देर में फेसबुक पे निकालने वाला हूँ, सिमना में आज और कल रात हमारे एमएलए बृषिकेतु देबबर्मा और हमारे तिपरा मोथा के वॉरियर्स ने ऑलमोस्ट 6 to 7 बांग्लादेशीज को एप्रीहेंड किया है। वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे सिमना में, अभी भी वो पुलिस स्टेशन में है। मैं इसका वीडियो रिलीज करूंगा थोड़ी देर के बाद। आप बॉर्डर्स को क्यों खुला रख रहे हैं? कुछ जगह में आपने सील किया है और कुछ जगह में आपने बॉर्डर को क्यों खुला रखा है? वहां से कौन आ रहा है? वो हिंदू है, मुसलमान है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कौन है? ड्रग स्मगलर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बोलते हैं कि हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उस एरिया को हमेशा खुला क्यों छोड़ा जाता है जहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जहां से ड्रग्स आया जाता है, जहां से घुसपैठिया आया जाता है? ये सब वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। आज मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इसके लिए डिमांड कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको सुरक्षित नहीं रखा है। हमारा बाउंड्री को आपने सील भी नहीं किया, और आपने सील नहीं किया तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा देश का हो रहा है और हमारा स्टेट का हो रहा है। इस बारे में सिमना में हुआ है। वी विल पुट अप द वीडियो वेरी सून एज आई स्पीक। अभी जैसा मैं बात कर रहा हूं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो सिमना के पुलिस थाने में है। हमारे एमएलए ने एप्रीहेंड किया है, हमारे त्रिपुरा वॉरियर्स ने एप्रीहेंड किया है, लोकल पीपल ने एप्रीहेंड किया है। आप ये बात मालूम कीजिए कि कैसे आज के दिन 2022 में हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये लोग आसानी से बॉर्डर क्रॉस करके त्रिपुरा एंटर कर रहे हैं। हाउ आर दे पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? आप ये मालूम कीजिए। और अगर नहीं है तो मैं वीडियो भी रिलीज कर देता हूं थोड़ी देर के बाद। माई एमएलए राइट नाउ इज इन द पुलिस स्टेशन। इन लोगों को पकड़ के इनको वापस भेजने के लिए या जेल में रखने के लिए। On the same issue, Mahat, yesterday opposition leader Malik Sarkar issued a statement about this attack on BSF and death of martyrdom of one of the soldiers. He mentioned in his statement that there is a section of narrow political interests which are at work, which are being used for these insurgents, and there were communications with certain political people. He has not mentioned given any detail. What would you like to comment? He should name the people publicly. That's it. अरे आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है कि कौन देशद्रोही है, आप पब्लिकली नेम कीजिए ना। आप पूरा कम्युनिटी को क्यों अटैक? मानिक सरकार का प्रॉब्लम क्या है जानता है? वो नाम नहीं लेता है लेकिन पूरा कम्युनिटी को अटैक करता है कि वो उग्रपंथी है। अगर मानिक सरकार के पास नाम है तो नाम लेकर बोलो कि ये मिस्टर सो उग्रपंथी के संग कम्युनिकेशन है, लेकिन वो नाम नहीं लेगा, लेकिन पूरा कम्युनिटी को बोलेगा कि ये कम्युनिटी उग्रपंथी का कम्युनिटी। आज सीपीएम जो ट्राइबल एरियाज में हार रहा है ना,
मानिक सरकार के इस पॉलिटिक्स से हटा रहे हैं। और हाँ, वंस अगेन मेन इश्यू 23 तारीख अगस्त, टिप्रा वॉरियर्स, बुरुई बदल, YTF, हम लोग एक साथ एक होकर हम लोग हर SDM ऑफिस में जाकर एक कॉमन मेमोरेंडम देंगे फॉर ग्रेटर टिप्रा लैंड। सिंगल पॉइंट एजेंडा, हम लोग अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एज माय डेप्यूटी CM has said and as all my leaders here present are saying. Well, I know. কুলুমকার, আজকে আমরা এই প্রেস মিট কেন ডেকেছি, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আগামী 23শে আগস্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্যে টিপ্রা মথার পক্ষ থেকে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে, মহামান্য রাজ্যপালের কাছে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিতে যাচ্ছি এবং সেই মেমোরেন্ডামের একটাই লক্ষ্য হবে টিপ্রা মথার রাজনৈতিক দাবি, সাংবিধানিক দাবি, গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে আমরা একটা স্মারকপত্র মহামান্য রাজ্যপালের কাছে আমরা দেব এবং রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে প্রতিটি মহকুমা শাসকের মাধ্যমে আমরা সেই স্মারকলিপি দেব। ধর্মনগর থেকে শুরু করে যেখানে আমাদের সংগঠনের লোকেরা রয়েছে তারা সকাল 11 ঘটিকায় এই স্মারকলিপি প্রদানের আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। তিনি প্রেস মিট টুমানি মূল লক্ষ্যংকা আগামী 23শে আগস্ট এডিসি দিবস উপলক্ষে চিনি রাজনৈতিক কর্মসূচি তংনাই আর কর্মসূচিনি বিসিংতে जों महकुमा शासकनि यागो महामान्य राज्यपालनि थानि ग्रेटार टिप्राल्यांडनि दाबिसानि कैसे मेमोरेंडम याफारनाय कारण जों सिओ भारतवर्ष एक गणतांत्रिक देश केंद्रीय सरकारनि खरगसा प्रतिनिधि और अराजनैतिक प्रतिनिधिहीन मानव निरपेक्ष एकजन प्रतिनिधिहीन मानव भारत सरकार पक्ष থেকে राज्यपाल এবং চিনি দাবি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড স্টেটহুড নি দাবি अब केंद्रीय सरकार रिउइमान হয়েছে যার কারণে जों সানান বুঝুঙ্গ म राज्य কোনো ওয়ানসা টিপ্রাসা মুগলিসা ওয়ালাইনানি কোনো কক করে টিপ্রাসা রুগনি হাও টিপ্রাসা রুগনি শাসন মাননাই ওবাগ্রানি নেতৃত্বে টিপ্রামথানি কাইসানো এজেন্ডা যে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড গঠন খাইলেন এবং जों প্রথমবার মহামান্য রাজ্যপাল जों রেনাই যে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড গঠন মা খাইলেন। সো এইটাই আমাদের দাবি থাকবে। অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে এই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডকে নিয়ে ত্রিপুরায় জাতি এবং বহু জাতির মধ্যে টিপ্রাসা ওয়ানসা বা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে
সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে কিনা। আমরা বলছি এটা কোনো সাম্প্রদায়িক দাবি নয়, এটা সাংবিধানিক দাবি। সংবিধানে লেখা আছে যে প্রতিটি রাজ্যে মাতৃভাষা এবং একটা জাতিগোষ্ঠীকে নিয়ে রাজ্য গঠন হয়। ত্রিপুরাতেও এটা আমাদের রাজ্য ছিল, আমাদের রাষ্ট্র ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র আমরা হারিয়েছি 1949 সালে, এবং আমরা রাষ্ট্র চাই না, আমরা রাজ্যই চাইব এখানে, যে আমাদের হাতে যেন রাজ্য পরিচালনার ক্ষমতা ভারত সরকার দিয়ে দেয়। তার পদক্ষেপ হিসেবে আমরা ভারতবর্ষের সরকারের কাছে এবং যিনি আমাদের রাজ্যে প্রতিনিধি হয়ে আছেন, নিউট্রাল ব্যক্তি, উনি রাজ্যপাল, ওনার কাছে আমরা এই দাবির আওয়াজ আমরা তুলব এবং এই দাবি আমরা তুলে দেব ওনার। ধন্যবাদ। এখন আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারম্যান, আমাদের মহারাজা, উনি কয়েকটি কথা বলেন। যে উপস্থিত আসেন আজকে, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কি আপনি একটু শর্ট নোটিসে এই জায়গায় চলে এসেছেন। আমি খুবই আভারী আমাদের প্রেস ক্লাবকে, আমাদের আগের সংস্থাতে আমি আইসিআই হিসাবে ছিলাম অ্যাজ এ সেক্রেটারি। তো আমি ডাইরেক্টরকে বলেছি একটা শর্ট নোটিস আপনাকে এখানে উপস্থিত রাখার জন্য। আজকে যে আমি আলোচনা করতে চান, আপনার সামনে কিছু কথা বলতে চাই, এটা আমি আপনার সামনে সংক্ষেপে বলবো। একটা ঘটনা হয়ে গেছে আজকে মোটামুটি। আমার যে দফতর এমডি, উনি আমার সঙ্গে আছেন, এমডি টিআইডিসি অ্যান্ড ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স सपना मैडम, सपना देवनाथ जी, ওনার অফিস থেকে এক চেয়ার অ্যাটাচ হয়ে গেছে আজকে, ওনার চেম্বার লক হয়ে গেছে। আর চেয়ারম্যান অফ টিআইডিসি, ওনার চেম্বার লক হয়ে গেল আজকে। ঘটনা এরকম হলো কি লোয়ার কোর্ট सामने एक केस चलो of land compensation. That case was of Gautam Kumar Das or 5 others. So this case of land compensation, total compensation was being contested. It আমি contest করেছি High Court এ। Total amount ছিল 4.79 crores, around 4.8 crores. আর High Court বলেছে that against the lower court order you deposit at least some amount. So we have deposited whatever High Court has told us. যেতগুলো High Court বলেছেন আমাকে ডিপোজিট করার জন্য, তো পুরো অ্যামাউন্ট আমি ডিপোজিট করেছি। তারপর High Court এ ডিপোজিটের পরে লোয়ার কোর্টকে জানার উচিত ছিল কি এই জায়গায় অলরেডি কেস উঠে আছে, it is already listed in the High Court. We would request that till the proceedings of the High Court is not over, আপনি এই জায়গায় দয়া করে কিছু আরো অর্ডার্স পাস করবেন না। However, the lower court has not appreciated the spirit of the judgment and had sent bailiff. আজকে bailiff উনি পাঠিয়ে দিয়ে উনি আমাকে বলেছেন, একটা মিটিং আমি ছিলাম, উনি বলেছেন আমি আপনার জায়গায় অ্যাটাচ করতে আমি এই জায়গায় উপস্থিত আছি। তো I said on what basis, কেন কি আমাদের অলরেডি হাইকোর্টের অর্ডার আছে।
যে জায়গায় আমি ডিপোজিট করেছি এটা আন্ডার কন্টেস্ট, আপনি এটা কি মানডে পর্যন্ত থাকতে পারবেন? উনি বলেছেন না, আমি থাকবো না, কেন কি আপনার কাছে স্টে অর্ডার নাই। ইটস আ ফ্যাক্ট কি আমার কাছে স্টে অর্ডার ছিল না। স্টে অর্ডার সব জায়গায় এটা পাওয়ার জন্য কিছু টাইম লাগবে, সেই জন্য লোয়ার কোর্টকে আজকে চিঠি এমডি টিআইডিসি ইস্যু করেছে कि আপনি আমাকে 7 दिन আপনি দিয়ে দেবেন ফর দ্য মেইনটেন ফর গেটিং দ্য স্টে, বাট it could not reach in time अथवा लोअर कोर्टे अप्रिशिएट করেনি। যেই হোক আজকে এমডি অফিস আর চেয়ারম্যান অফিস এই জায়গায় সিল করা হয়েছে। আমি আপনার মাধ্যমে এটাই বলবো কি we are law abiding citizens, law abiding organization, যেই জায়গায় হো আমি আবার লোয়ার কোর্ট के सामने আমি যাব আর একটা প্রেয়ার করব কি আপনার সামনে অলরেডি হাই কোর্টের সামনে যে আমি কম্পেনসেশন দিয়েছি এটা আপনার সামনে আমি রাখবো। যদি হাইকোর্ট এটা মানবে আপনার অর্ডার আপহোল্ড করবেন তো নিশ্চয়ই আমি পুরো জমা করে দেব, अथवा we will be abiding with whatever decisions are taken by the High Court. Till such time, till Monday, our office in MD TIDC and the chairman TIDC will be closed on Sunday. Though we are working all the days, अभी तो सब जगह काज করছি, but बाकी ऑफिसेस हमारे खुला আছে, हमारा सेक्रेटरीट भी खुला था, but not the chairman and not the MD TIDC's office. এটা বলার জন্য আপনাকে আমি আজকে রিকোয়েস্ট করেছি। আপনি যদি কিছু কোশ্চেনস আছেন আমি আপনার সামনে কোশ্চেনস দেব। কেসটা কি ছিল স্যার? Case is of LA court of Gautam Kumar Das. This was in the learned LA Judge Court number 3, and the order was 9/9/2019, where the LA collector had said that the director of the claimant had said that the TIDC to make the payment. Those are B said for the enforcement of the judgment. Those are kudi. Tarpor ami High Court 2021 se appeal with all the things we had gone on appeal in 2021, and the High Court registrar we had paid 1,27,500 white check dated 31/3/2022. 1,27,500 white check dated 31/3/2022. In meanwhile, TIDC received a letter from LA court stating that the entire amount has to be paid and it has to be complied on 18 this is order dated 18/8/2022. পেমেন্টটা কি ছিল স্যার এক্স্যাক্টলি? It is land compensation. Land compensation. Land compensation. Land What kind of compensation did it occur actually? What kind of activity was there for which compensation was required to be given? So this is a Mujjongnagar area. There is a land which has been taken over, and that land is now being given. The compensation has been paid in full. Wherever the LA, that is the land acquisition collector, had told us based on that award, we have paid the entire compensation. After that, the aggrieved party has gone to the court. Only court case. কোর্টের বলেছেন কি আমাদের যে কম্পেনসেশন আছে এটা আমি মানে রাজি নাই, আমাদের কম্পেনসেশন কমই আছে, আপনি দয়া করে আরো বাড়াতে হবে। So the court has passed an order to enhance the compensation, which TIDC has contested. We have contested this in the High Court. We have taken appropriate measures and time. We have even deposited the money. Whatever has been asked by the High Court, we have complied with all the instructions of the Honorable High Court. The order of the High Court in the spirit, yes, we have not got a stay. That is one lacuna, but in the spirit of the judgment, the lower court could have waited till the order of the High Court is not yet made final. But these are the proceedings before the court, and we have no reason to say anything against or whatever. We are only going to comply. And we request আপনাকে হাতে যে জায়গায় আপনি বলেছেন কি আপনাকে আরো লাগবে কিছু জিনিসটা, এটা আমি আপনার সামনে চার সংক্ষেপের 4 পয়েন্টস কেন কি বেশি দরকার নেই আপনার জন্য, যে 4 পয়েন্টস এটা আমি আপনার সামনে রাখবো।
আপনি যদি আরো ডিটেইল চান তো আমি জেরক্স করে এটা আপনার কাছে দিয়ে দেবো সাড়ে 10 মিনিটের মধ্যে ঠিক আছে